चाहे वो सदन में भी हो जाए, तो मौका भी उन्हें मिले। उस दिन कोई दूसरा नहीं बोल सकता है, तब भी 47 में से 40 महिलाओं ने अपने विचार रखे। जब एक दिन ये मौका था कि सब एक एक जना भी अपने विचार रख सकता था, और उसमें से भी 7 लोग विचार नहीं रख पाए। तो ये पूरी प्रक्रिया होने में बहुत समय लगेगा, और इसकी शुरुआत हो गई है, अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी है, और ज्यादा अच्छी बात है। मुझे जो आज मुख्य रूप से बात करनी है वो ये कि क्या करें चाइल्ड मैरिज के लिए, क्या सकारात्मक चीजें हो सकती हैं। जैसा मुकेश जी ने अभी बात की थी, डॉक्टर सुचिता जी से मैं बात कर रहा था कि मुकेश जी ने बहुत ही ठीक बात की, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि स्टेट की कोई पॉलिसी नहीं है, स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन नहीं है, और नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन बहुत पहले बन चुकी है, पर स्टेट पॉलिसी नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुचिता जी से, इस पूरे जो सदस्यगण यहाँ पर इस चाइल्ड मैरिज की वर्कशॉप में मौजूद हैं, उन सबकी तरफ से संवेद स्वर में कि चाइल्ड पॉलिसी स्टेट की बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और जो दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही वो भी बहुत मौजूद है कि इस पॉलिसी में जो लोग हों वो डिफरेंट सेक्टर्स से आए। पॉलिसी प्लानर्स होने चाहिए, रिसर्चर्स होने चाहिए, एकेडमिशियंस होने चाहिए, और फील्ड के एक्टिविस्ट लोग भी होने चाहिए। जब ये चारों सेक्टर्स से लोग इसमें जुड़ेंगे, तब शायद एक सम्यक रूप से एक ऐसी पॉलिसी हम बना पाएंगे जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। और जब पॉलिसी बन जाएगी तो उसके बाद एक्शन प्लान फॉर चिल्ड्रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन प्लान बनाने के बाद ही हम उसको एक एक दिशा, एक वो रास्ता तय हो जाता है कि किस रास्ते से हम चलेंगे उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए, और हर एक बच्चे को उसका संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार और विकास का अधिकार दिलाने के लिए। चाइल्ड मैरिज की जहां तक बात है, ये हम सब लोग जानते हैं। कुछ समय पहले 2013 का मुझे याद आ रहा है, जिला पुलिस के साथ हम लोगों ने एक पहल इनिशिएटिव किया था, जिसमें जो बच्चियां बलात्कार की शिकार थी उनको उनके काउंसलिंग के लिए हमें एसपी कार्यालय की तरफ से एक जीप दी जाती थी, और कुछ पुलिस के लोग सारी वर्दी में रहते थे, और हमारे कुछ काउंसलर्स उनके साथ जाते थे। और ऐसे लगभग 113 मामले उस दौरान हम लोगों ने देखे, और इसमें से 67% मामले ऐसे थे जिसमें कि माइनर लोगों के साथ बलात्कार किया गया था। और जब उसके डिटेल्स में हम लोग गए तो ये आया कि बहुत जगहों पर खाली अपना रौब जमाने के उससे किया, और बहुत जगहों पर जो एक बात उस समय सामने आई वो ये कि जो बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी जा रही है, उसका कारण ये भी है कि ये जाएं अपने यहाँ रहें, हम अपने घर में इनको सुरक्षित नहीं रख सकते। तो यदि किसी बच्ची की शादी सिर्फ 18 वर्ष से कम की उम्र में इसलिए करने के लिए समाज तत्पर है कि हम अपने घर में कुछ दबंग लोगों से उनको सुरक्षित नहीं रख सकते, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। वो अपने घर जाए, अपने ससुराल जाए, हाँ उनके साथ जो हो, फिर वो उससे निपटना ससुराल का काम है। अभी भी हम बच्ची को शादी करने के बाद उसके प्रति जो अपने दायित्व है उनकी रजिस्ट्री कर लेते हैं, जो एक बहुत ही खराब परंपरा है, और इस परंपरा को बदलने का भी दायित्व हमारा, आपका सबका है। मैं इस सदन के माध्यम से आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि हम जो भी हमारी बच्चियां हैं, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, उनको एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, उनको एक सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, जिससे कि वो जहां भी जाए वहां वो सफल हो सके, और कोई उनको जहां पर वो जाए वहां दबाने का कार्य ना कर सके। और यदि कहीं उनके ऊपर अत्याचार होने की स्थिति है तो वो उससे निपटने की भी उनकी ऐसी क्षमता हो, जिसका हमें प्रयास करना चाहिए। इसका आशय ये नहीं है कि जहां वो जाएंगी शादी करने के बाद वहां उनके ऊपर अत्याचार ही होगा, लेकिन हमें हर एक परिस्थितियों के लिए, जैसा समाज चल रहा है, तैयार रहना भी बहुत आवश्यक है।
बात यह है कि एक तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक कारण है, गरीबी एक कारण है और उनकी सुरक्षा दूसरा कारण है। मिशन शक्ति के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें नारी सुरक्षा, नारी स्वाभिमान और नारी स्वावलंबन की बात की है और वो बहुत ही मजबूत वो कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें सारी संस्थाएं मिलकर कार्य कर रही हैं। सब विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में, हर एक में नारी को स्वाभिमानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा के संबंध में उन्हें जानकारियां दी जा रही है, जिससे कि वो ये जान सके कि क्या सही है, क्या गलत है। जब गलत हो तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। और इसका जो परिणाम ये हुआ कि जब 2019 में किसी के पूर्व ऑपरेशन कवच जुलाई के महीने में चलाया था, जिसमें बहुत विद्यालयों में जाकर एनजीओ और पुलिस ने एक साथ जाकर जागरूकता का कार्य किया था। उसके बाद बहुत से केस चाइल्डलाइन को ऐसे प्राप्त हुए जहां पर नारी के शोषण की बात हो रही थी या उनको कोई लोग परेशान कर रहे थे, और चाइल्डलाइन के माध्यम से, और क्योंकि पुलिस भी उसमें उसका एक अहम हिस्सा थी, ऐसी बहुत सी बच्चियों की मदद करने में हम लोग सफल हो सके। जैसा पहले भी ये चर्चा आई कि एक समन्वित दायित्व की बात है, ये एक सामूहिक दायित्व की बात है। किसी एक की बात नहीं है कि बच्चियों का विवाह 18 वर्ष से पहले ना हो जाए। डॉक्टर मीनाक्षी ने बहुत विस्तार से आपको समझाया कि किस तरह से शारीरिक परिपक्व बालिकाओं का जब विवाह होता है तो उनकी जीवन भर के लिए वो बीमार हो जाती हैं और उसके बाद बहुत बार डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। डॉक्टर अर्चना ने बताया कि किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है शारीरिक के साथ साथ। अब सवाल ये है कि जब हर एक को अपना दायित्व देना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यदि एक बच्ची, हम लोगों को गांवों में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी है। और हम ये इस तरह से कुछ जो हमारी एनजीओ जो जुड़ी हुई है या जो भी संस्थाएं कार्य करना चाहती हैं, हमें एक रोल मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। तो वो रोल मॉडल, मेरा ऐसा मानना है कि यदि कुछ गांवों को हम चाइल्ड फ्रेंडली बना सकें, चाइल्ड फ्रेंडली गांव बनाने से आशा ये है कि उस गांव के हर एक बच्चे की ट्रैकिंग हम कर सकें। उस गांव के हर एक बच्चे की ट्रैकिंग का आशा ये है कि कौन से बच्चे, कौन सी बच्चियां जब छोटी हैं तो शुरुआत हम बिल्कुल छोटे से करें कि उनका रूटीन इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हो गया है कि नहीं, उसके बाद वो प्राथमिक विद्यालय में उनका एडमिशन हो गया है कि नहीं, और प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन के बाद किसी लोकल परिस्थितियों के कारण उन्हें ड्रॉप आउट तो नहीं होना पड़ रहा है या गरीबी के कारण ड्रॉप आउट तो नहीं होना पड़ रहा है, और अगर ड्रॉप आउट हुई है तो उनको फिर से रीएडमिशन कराने के लिए प्रयास करना, और उसके बाद उससे जब पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जाना और माध्यमिक विद्यालय में जाना, साथ ही कितनी बच्चियां, कितने बच्चे हैं उस गांव में, इसका भी एक कंप्लीट डेटा ट्रैकिंग तभी हो पाएगी जब हमें गांव की जो भी आबादी है, 500, 1000, 2000, उस आबादी में कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, और नियमित तौर पर उनकी कम से कम एक अर्धवार्षिक तौर पर उनकी निगरानी करना कि कैसे वो अपनी जगह पर हैं कि नहीं। और इसके लिए एक पूरा निगरानी तंत्र हमें विकसित करना पड़ेगा गांव के स्तर पे, जिसमें हमें प्राथमिक विद्यालय के लोग हो सकते हैं, एएनएम हो सकती हैं, आशा बहुएं हो सकती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हो सकते हैं, पंचायती राज के जो सदस्यगण हैं वो हो सकते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हों जो कुछ नहीं है लेकिन गांव में है, उनको भी हमें गांव के सशक्तिकरण के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि गांव का हर एक बच्चा यदि गांव में रहकर अपने विकास की बात उसके परिवार के लोग सोच सकें, और उसके अतिरिक्त जो, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है,
क्योंकि जब हमें ये पता चले कि कुछ ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं गरीबी के कारण, तो उनके परिवारों की भी स्थिति का हमें आकलन करना पड़ेगा। जैसा मुकेश ने बताया कि साथ साथ शोध भी चलना आवश्यक है। कौन से परिवार हैं जो अपने बच्चों को बार बार पढ़ाई से छुड़वा देते हैं? कौन से परिवार हैं जो अपने बच्चों को काम करने बाहर भेज देते हैं? उनकी पारिवारिक आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? क्या उस गांव में जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जब इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो इसमें कोई असहजता नहीं होगी कहीं पर भी। और जब इस तरह के लोग हमारे जो चाहे वो एनएसएस के हों, चाहे वो एनवाईकेएस के हों, चाहे वो एनसीसी के हों, चाहे वो स्काउट गाइड्स के हों, मैं 7.5 वर्ष तक एनएसएस में रहा। 3,07,600 वॉलंटियर उत्तर प्रदेश में एनएसएस के हैं। अब इस वर्ष से 3,21,000 हो गए। तो डीबीए से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिख रहा है क्या? है। अच्छा, चले गए मनीष? अच्छा, हाँ है मनीष जी। तो मैं मनीष जी ये आग्रह करना चाह रहा था कि चाहे एनएसएस हो, एनवाईकेएस हो, एनसीसी हो, इनके जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको यदि इस बात के लिए संवेदनशील किया जाए कि सिर्फ वो ऑब्जर्वेंट रहे, वो एक प्रहरी की भूमिका में रहे, वो अपने जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में है, वहां पे यदि नजर रखें कि कितनी बच्चियां हैं, कहां से कहां जा रही हैं, पढ़ाई पूरी कर रही हैं कि नहीं, और यदि कहीं से उनको ये सूचना मिलती है कि बाल विवाह की बात है तो उसको तत्काल सूचित करें। अब एक कैसे कहां सूचना दे सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर स्टेट लेवल पे एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर का भी बात की गई है चाइल्ड मैरिज एक्ट में, लेकिन मेरी जानकारी में मुकेश स्टेट लेवल पे कोई चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर अभी तक बनाया नहीं गया है। और मैं डॉक्टर सुचिता जी से निवेदन करूंगा कि जैसा कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में 2006 वाले ये लिखा गया है कि स्टेट लेवल पे ऐसा ऑफिसर होना चाहिए, तो एक महिला कल्याण विभाग से इस चीज का आग्रह कर लिया जाए कि को पूरा करें और डायरेक्टरेट लेवल से किसी अधिकारी को, संवेदनशील अधिकारी को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बनाएं, क्योंकि उसका दायित्व ये होगा कि राज्य में मैरिज होना और उसके बाद सजा देना ये समस्या का हल नहीं है। प्रिवेंशन जरूरी है, कैसे मैरिज को रोका जाए, तो उसमें जैसा मैंने कहा निगरानी तंत्र विकसित करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, समाज में बहुत से क्षेत्रों से ऐसे प्रहरियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो सही व्यक्ति तक सही समय पे, क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत बार हमारे पास सूचना आती है कि शादी 2 घंटे बाद है, जब ऐसे में 2 घंटे बाद शादी की सूचना आती है तो सारी तैयारियां हो जाती है, बारात आ जाती है, उसके बाद उसको रोकना थोड़ा संकट होता है। ऐसा नहीं है, धोखा फिर भी जा सकता है, क्योंकि डीपीओ को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया है। डीपीओ का कायदे से ये दायित्व है कि वो एक तो इस बारे में जागरूकता क्षेत्र में फैलाएं जहां पर से चाइल्ड मैरिज के मामले ज्यादा आ रहे हैं। जैसे लखनऊ की यदि बात करें तो माल और मलिहाबाद से बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उनका दायित्व ये है कि माल और मलिहाबाद में रेगुलर तौर पर वहां पे जो मीटिंग होती है ब्लॉक की, उस ब्लॉक की मीटिंग में सारे प्रधानों के साथ उनको इस बात से अवगत कराएं कि चाइल्ड मैरिज उनके यहाँ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि और इस बात के लिए भी बता दें कि जहाँ चाइल्ड मैरिज होगी वहां उन परिवारों को जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है उनसे अलग कर दिया जाएगा, उनको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जब कहीं किसी चीज का डर होता है तो फिर उससे बचते हैं। तो ये आवश्यक है कि वो इसको देखें। और जब बहुत कम समय के अंतराल पर शादी की बात होती है, तो जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम लोग थे तो एक आवश्यक ये भी है कि कौन रोकेगा जाकर, चाइल्ड लाइन के लिए या किसी भी एनजीओ के लिए गांव में जाकर शादी के समय शादी को रोकना एक बहुत ऐसे वीडियो इस बच्ची का जो कि इतने वर्ष की सुनी जा रही है उसका विवाह होना है, और चूंकि ये लीगल है इसको तत्काल रोक के अवगत कराए और उसकी कॉपी डीपीओ को भी एक भेजी।
तो डीपीओ अपने स्तर से प्रोबेशन के माध्यम से और स्थानीय पुलिस जब होती है, जब ये वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पैड पे, क्योंकि उसमें सरकारी मोहर होती है, वो न्यायालय का आदेश दिखता है और पुलिस को भी उसमें सहजता होती है, क्योंकि देखिए पुलिस भी जब गांव में जाती है तो वहाँ प्रधान और जितने भी लोग हैं वो सब कहते हैं कि ये गरीब है, शादी हो जाने दीजिए, क्या है, इतनी सब तैयारी हो गई है, तो पुलिस के सामने भी संकट है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो जब ये सीडब्ल्यूसी का आदेश उनके पैड पर होता है कि ये विधि संगत नहीं है, तो पुलिस को बहुत सहजता हो जाती है कि ये कोर्ट का आदेश है और ये कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसे हमें लागू कराना है, और वो बहुत सहजता से लागू हो जाते हैं। कई बार उनको लाके हम लोगों को समझाना पड़ता है, काउंसलिंग जरूर करनी पड़ती है कि क्यों किन परिस्थितियों में आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वही बात समझ में आती है कि छोटी उम्र में वो बच्ची सुरक्षित रहे, इसलिए। और अब तो सरकार ने जब से 112 लागू कर दी है सेवा, 112 कहीं से भी मिलाइए, 15 मिनट का रिस्पांस टाइम है और आपको मदद मिल सकती है। तो हमें ये सारी चीजें भी उनको, जो सरकार की स्कीम है जिसके माध्यम से लड़कियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसकी जानकारी भी देना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर है तो इसलिए मैं इसमें उनका तवज्जो चाहूंगा कि चाइल्ड मैरिज के मामले खासकर जिन क्षेत्रों से आते हैं, जब उनके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य प्रशिक्षण में आए तो उनको विशेष रूप से ये बता दिया जाए कि ये उनका अधिकार है और वो बिल्कुल सीधे पुलिस थाने में ये इस बात का आदेश दे सकते हैं। उनका आदेश होने से पुलिस को बहुत बल के साथ वो आदेश देके पुलिस जाती है, तो वहां ज्यादा बवाला नहीं होता, सहजता से वो लोग समझ जाते हैं और उससे उसको मैरिज होने से रोक देते हैं। क्योंकि मैरिज हो गया, जिसने खाना बनाया है, जिसने टेंट लगाया है, उसके सारे लोगों को एक तरफ से जेल होगी। जिस गांव में शादी हुई है, यदि उसमें शादी हो जाने सजा दिलाना, तो पूरे गांव को सजा होने से ये अच्छा है कि हम समय रहते चेत जाएं, बारिश आने से पहले हम व्यवस्था करके रखें और उसके बाद सबको जागरूक करके, सेंसिटाइज करके हम प्रयास करें कि रुक जाए। एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके, इन सबके माध्यम से जागरूकता में हमारी मदद मिल सकती है। तो मैं बचपन बचाओ आंदोलन से मेरा ये आग्रह था कि चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए यदि इस तरह का कुछ किया जाए कि एनएसएस, एनसीसी, एनवाईके, स्काउट गाइड्स, इनके जो युवा साथी हैं हमारे, इनको मेन प्रोविजंस बता दिए जाए। बहुत लंबे भाषण की उनको आवश्यकता नहीं है, क्या चाइल्ड मैरिज है, क्या किस तरह से किसको अप्रोच करें। जैसे 1098 को आप फोन कर सकते हैं, 112 को फोन कर सकते हैं, सीडब्ल्यूसी को अप्रोच कर सकते हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट, डीपीओ को पहुंचना आम जन के बस में नहीं है, तो इसलिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे नंबर जिन पे पहुंच सके। हमारे पास चाइल्ड लाइन में बहुत से ऐसे लोगों के नंबर आते हैं जो परिवार के होते हैं, जो परिवार के अंदर रह के उसको ये शिक्षण प्रदान कर सके बाल विवाह के संबंध में, और एक निगरानी तंत्र विकसित कर सके। क्योंकि ये निगरानी तंत्र यदि हो जाएगा, प्रहरी के रूप में ये लोग कार्य करने लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ संवेदनशील हमको उन्हें बनाना है और एक निगरानी तंत्र को सेंट्रली कहीं ना कहीं, जैसे मुकेश जी बता रहे थे ना कि डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग होती है, तो सरकारी डेटा में जहां पे होता है ना, वहां पे तो हमें जबरदस्ती डेटा, हमें जबरदस्ती का डेटा नहीं चाहिए, एक्चुअल डेटा चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग कोई जना करता रहे कि किस क्षेत्र से ज्यादा, क्योंकि जिस क्षेत्र से ज्यादा मिले वहां पर जागरूकता के कार्यक्रम ज्यादा करने पड़ेंगे। तो यदि मुझे लगता है कि रुचिता जी आ गई है, नमस्कार, आइए, आपको मंच पे आना है प्लीज, इस तरफ से, इधर से ना, इधर से। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को यदि समेटूं, सारे वक्ता अभी आ गए हैं, तो ये कि एक निगरानी तंत्र विकसित करना, संवेदनशीलता के लिए जो प्रहरी लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको उनका सशक्तिकरण करना कि वो इस क्षेत्र में अपना योगदान करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन की बात है, उसके लिए ये सारे निवेदन बाल आयोग से और बचपन बचाओ आंदोलन से, जिससे कि आगे हम लोग मिलकर प्रदेश को, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे बात हो रही कि मीनाक्षी जी ने जो डेटा बताया, बालिकाएं जितनी
बीमार हो रही हैं, और निश्चित तौर पर जब इतनी बालिकाएं बीमार होंगी तो मैटरनल मॉर्टेलिटी भी बढ़ेगी और डायवोर्सेस भी बढ़ेंगे। तो इसलिए इस सबको यदि हमें सीमित करना है और समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाना है तो सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं वेलकम करना चाहूंगा रुचिता चौधरी मैम का, SP 1090 हैं। आप इतना बिजी शेड्यूल के बीच में मैम आपने टाइम